डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहूदियों की अपनी रिवायात के मुताबिक अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन पे कब्ज़ा दरअसल किसी एक आध चीज़ या मकसद के लिए नहीं है, बल्कि इसमें बेशुमार चीज़ें शामिल हैं। यहूदियों के बड़े बड़े मकासद में से एक तो दजाल की आमद के लिए राह हमवार करना है। दूसरी जानिब एक बड़ा मकसद ताबूत सकीना का हसूल भी है, जो सदियों से पहले यहूदी खो चुके हैं। एक और बड़ा मकसद जो यहूदी पेशवाओं के मद्देनजर है, वो मुख्तलिफ अंबियाए कराम की कबूर की शनाख्त और इन्हें अपने कब्जे में लेना है। इस सिलसिले में हम पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर कब्जे के लिए यहूदियों की जानिब से मुसल्लत की गई जंग पर एक वीडियो बना चुके हैं। नाज़रीन, यहूदियों की मजहबी तारीख में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद अहमियत रखते हैं और यहूदियों के नजदीक वो सबसे ज्यादा जलीलुल कदर पैगंबर समझे जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत से कई वाकयात मरवी हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात का जायजा लेंगे कि यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में क्यों नहीं जानते और इस सिलसिले में अब तक क्या क्या कोशिशें कर चुके हैं। यहाँ पर यह जानना काफी आम होगा कि यहूदी इस मकसद के लिए पिछले 60 से 70 सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद भी अब तक यहूदियों को नाकामी ही नसीब हुई है। इसकी एक बड़ी वजह इस वाक़े का बहुत ज्यादा पुराना होना भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर फिराइन का दौर था और फिराइन का दौर आज से 3500 साल कबल खत्म हो चुका है। यहूदी अब तक इस सिलसिले में क्या कोशिशें कर चुके हैं और इस मकसद के लिए इन्होंने कैसी कैसी तराकीब अपनाई हैं, इन सब के बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, हम सबसे पहले इस बात का जायजा लेते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर और बड़े पैगंबर की कब्र यहूदियों को अभी तक क्यों नहीं मिली। इस सिलसिले में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत पेश करते हैं, जिसके मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, तो इनके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा ही अजीब सलूक किया। जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मुझे अल्लाह की जानिब से आपकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा गया है, इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो गुस्से में वैसे ही बेहद मशहूर थे, उन्होंने मलकुल मौत के चेहरे पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी आंख बाहर निकल आई। मलकुल मौत इस बात पे दिल बर्दाश्ता होकर वापस चले गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश होकर फरियाद की कि मालिक, तूने मुझे अपने जिस बंदे के पास भेजा था उसने मेरे साथ ये सलूक किया है और वो मेरे साथ आने पे रजामंद नहीं है। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो वापस जाएं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहें कि वो किसी भी गाय की पीठ पर हाथ फेरें, जितने भी बाल इनकी हथेली के नीचे से गुजर जाएंगे, इन्हें इन बालों की तादाद के मुताबिक इतने ही साल मजीद जिंदगी दे दी जाएगी। जब अल्लाह का ये पैगाम लेकर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फिर इसके बाद क्या होगा। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जवाब आया कि इसके बाद भी मौत ही आएगी। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तब भी मौत ही अपनी है तो मैं अभी मरने के लिए तैयार हूं, अलबत्ता मुझे अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन से इस कदर दूर जाने दिया जाए कि जहां तक कोई भी शख्स पूरी ताकत से पत्थर फेंक सकता हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी कौम मेरी कब्र को सजदा गाह बना ले और मुझे पूजने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह दरखास्त कबूल हो गई और इनकी पसंदीदा जगह पर इनकी रूह कब्ज कर ली गई। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सुनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अर्ज़ मुक़द्दस जा सकता तो मैं तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो कब्र जरूर दिखाता जो अर्ज़ मुक़द्दस जाने वाले रास्ते पर एक सुर्ख पहाड़ी टीले के अंदर है। नाज़रीन, इस पूरी हदीस मुबारका से ये बात वाज़े हो जाती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अब तक यहूदियों को क्यों नहीं मिल रही और इसकी तमाम तफसीलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों से क्यों छुपा रखी हैं। दरअसल ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी दुआ थी कि इनके बाद यहूदी इनकी कब्र को सजदा गाह न बना लें। इनका ये डर इस वजह से था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही वो 40 रोज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर चले गए थे, तो इनके पीछे इनकी कौम ने सामरी जादूगर की बातों में आकर एक सोने के बने हुए बछड़े के बुत को पूजना शुरू कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की टेढ़ी फितरत और सरिश से वाकिफ हो चुके थे
कि मेरे बाद अगर मेरी कब्र मेरी इस कौम यानी यहूदी कौम को मिल गई तो ये मेरी कब्र को भी पूजने से और इसे सजदा गाह बनाने से बाज नहीं आएंगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये डर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और इनके बाद यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानकर इनकी प्रस्ती शुरू कर दी, जो आज तक जारी है। नाज़रीन, यही वो वजह है कि यहूदी कौम अपने तमाम तर वसाइल, मालो दौलत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद अब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र ढूंढने में नाकाम रही है। यहूदियों ने इस सिलसिले में बेहद मगजमारी की और इनके ख्याल के मुताबिक ताबूत सकीना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र खुद मस्जिद अक्सा की बुनियादों में ही कहीं मौजूद है। इसी मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा की 4 बुनियादों में से 3 बुनियादों को हर मुमकिन हद तक खोद कर देख चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें सिवाय नाकामी के कुछ भी हाथ नहीं आया। मस्जिद अक्सा की चौथी साइड जो जबल जैतून की जानिब है, सिर्फ वही हिस्सा ही यहूदियों की इस तलाश से अब तक बचा हुआ है। इसकी वजह यह है कि अगर यहूदियों ने चौथी बुनियाद भी खोद डाली तो मस्जिद अक्सा फौरन मुनहदिम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पूरी मुस्लिम उम्मत ही यहूदियों के खिलाफ उठ खड़ी होगी और यूं यहूदी एक बहुत बड़ी जंग में मशगूल हो जाएंगे। नाज़रीन, यहूदियों का अकीदा है कि जब तक इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र और ताबूत सकीना नहीं मिलते तब तक किसी भी जंग में वो मुकम्मल तौर पर फतहयाब होने की गारंटी हासिल नहीं कर सकते। इसकी वजह भी खुद यहूदी कौम के मजहब में मज़कूर है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया था और इनके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से भी यही वादा फरमाया था कि ताबूत सकीना जिसके कब्जे में होगा वही हमेशा फतहयाब होगा। और यही वो वजह है कि ताबूत सकीना के साथ साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों की नजर से छुपा दी है और अगर वो कयामत तक टकरें मारते रहें तब भी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र और ताबूत सकीना को कभी भी पा नहीं सकते। मस्जिद अक्सा को गिराना वैसे भी यहूदियों के उस मुकद्दस मिशन का हिस्सा है जिसके मुताबिक वो मस्जिद अक्सा की जगह पर हैकले सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं। अलबत्ता यहूदी ये काम फलस्तीन पर पूरी तरह कब्जा किए बगैर नहीं करना चाहते और इसी वजह से इस वक्त यहूदी रियासत फलस्तीनियों के साथ जंग में मशगूल है ताकि उन्हें उस इलाके से मुकम्मल तौर पर बेदखल किया जा सके। इसकी एक बड़ी वजह एक और भी है जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। वो वजह यह है कि जबल जैतून की जानिब से दजाल ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होना है और ये यहूदियों का अकीदा है। इसलिए यहूदियों को मस्जिद अक्सा की बुनियादों को मुकम्मल खुदाई के साथ साथ वहां पर हैकले सुलेमानी की तामीर करके मस्जिद अक्सा की चौथी जानिब से जबल जैतून तक वो रास्ता भी तामीर करना है जिस पर चलकर दजाल इनके अकीदे के मुताबिक मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर इस पर कब्जा करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि यहूदी अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होते हैं और इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ साथ ताबूत सकीना तक रसाई हासिल भी होती है या नहीं। लेकिन ये बात हम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह का कोई वादा भी कभी झूठा नहीं हो सकता और इसीलिए यहूदियों को ताबूत सकीना नहीं मिल सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने फतह का वादा मुसलमानों के लिए कर रखा है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।